बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का एसएसटी का जो पेपर है जो एसपीएससी ने कंडक्ट करवाया है उसके हम जितने एमसीक्यूज इस वीडियो में देख सकेंगे वो देखेंगे, वरना अगर वीडियो बहुत लंबी हो गई तो हम दूसरी वीडियो भी बनाएंगे। आप इसको पार्ट 1 कंसीडर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एसपीएससी या किसी भी टेस्ट की ये पॉलिसी होती है, एक टेस्ट हो गई उसके बाद अगर दूसरी टेस्ट कंडक्ट होने वाली है तो अमूमन जो है सवाल मिलते जुलते ही होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिनकी टेस्ट अभी रहती है। सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ गज़वा खंदक। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। गज़वा खंदक का दूसरा नाम है गज़वा अहज़ाब। ठीक है, और ये कब हुई थी? ये हुई थी 3 हिजरी में। और एक और मशहूर क्वेश्चन जो कि मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि कौन सी गज़वा के दौरान हज़रत सलमान फ़ारसी ने जो है वो ट्रेंच खोदने का हुक्म दिया था, वो भी गज़वा खंदक में ही दिया था। ठीक है, मदीना के इर्द गिर्द आपको जो है वो खाई जो है वो खोदनी चाहिए। अगला क्वेश्चन था, वो डाइड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ग्रीफ। अब इसमें पूछ रहा है कि जब गमों का साल जिसको हम बुलाते हैं द ईयर ऑफ सारो या द ईयर ऑफ ग्रीफ, उसके दौरान जो है किसकी डेथ हो गई थी। ईयर ऑफ ग्रीफ हम किसको बुलाते हैं? जिसमें बीबी खतीजा की जो है वो डेथ हो गई थी। बीबी खतीजा जो कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीबी थी। ठीक है, तो उनका जब इंतकाल हो गया था उस साल को हम बुलाते हैं द ईयर ऑफ सारो, द ईयर ऑफ ग्रीफ। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि उनका जो है जब ईयर ऑफ ग्रीफ चल रहा था उस वक्त वह उसके ड्यूरिंग किसका इंतकाल हो गया था। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हज़रत अबू तालिब का जो है वो इंतकाल हो गया था, जो कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल थे। अगला क्वेश्चन था, द ओनली सहाबी विदाउट सीइंग द प्रोफेट इज़। सहाबी हम उसको बुलाते हैं जिसने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रियल में देखा हो। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि एक वाहिद सहाबी है जिसने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो जो है सहाबी कहलाता है इस्लाम में। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हज़रत अवैस करनी जो है उन्होंने हुजूर करीम को जो है वो नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो असहाबी का दर्जा उनको हासिल है। अगला क्वेश्चन था, फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम वाज बिल्ट इन। पहली मॉस्क इस्लाम की हम किसको बुलाते हैं? जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मैंने गूगल से कंफर्म किया है तो वो है फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम, वो है मस्जिद कुबा। और उसको कब बनाया गया था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फर्स्ट हिजरी। अब इसमें आपसे जो है हिजरी का पूछ लिया, क्या पता अगले जो है पेपर में ये पूछ ले कि फर्स्ट मार्क्स जो है वो कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज़ बीन मेंशन्ड इन कुरान। सीधा सीधा क्वेश्चन पाक एमसीक्यू से उठाया गया है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस्लामियात के पोर्शन से ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो पाक एमसीक्यू से ही उठाए गए हैं। पाक एमसीक्यूज़ को आप रट लें। ठीक है, अभी जाएँ उसको सर्च करें, वहाँ से पढ़ें। ठीक है, इस्लामियात का बिलखुसूस वहाँ से पढ़ें। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 4 मरतबा जो है हुजूर करीम का जो है नाम कुरान पाक में मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन वे टू मिना। हज के दौरान जब हम जो है मिना की तरफ जाते हैं तो वहाँ हम कौन सा जो है कलमा बार बार दोहराते हैं या उसको रिसाइट करते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कलमा तौहीद जो है हम उसको रिसाइट करते हैं बार बार। अगली टेस्ट में ये क्वेश्चन दे सकता है कि हज के दौरान जो हम कलमा तौहीद रिसाइट करते हैं वो कौन सा कलमा है? तो वो चौथा कलमा है। आपने जो है आपको याद भी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला वहुव हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाल वल इकराम बियदिल खैर वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हज टचिंग ऑफ हजर असवद इज़ कॉल्ड। हज के दौरान जब हम हजर असवद को टच करते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसको हम बुलाते हैं इस्तिलाम। अब कल वाली वीडियो में मैंने आपको इसके हवाले से 2 क्वेश्चन भी बताए थे। वो ये थे कि इसमें पूछ लिया हजर असवद को हम टच करते हैं उसको हम इस्तिलाम बुलाते हैं। जब हम जो है शैतान को कंकरियाँ मारते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? स्टोनिंग द डेविल इज़ कॉल्ड, उसको हम बुलाते हैं रामी। और सफ़ा और मरवा के बीच में जब हम 7 चक्कर लगाते हैं हज के दौरान उसको हम क्या बुलाते हैं? वो बुलाते हैं साई। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्या पता अगली टेस्ट में ये आपसे पूछ लें, तो ये आप लाजमी जो है वो तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है, किबला वाज चेंज्ड फ्राम अल अक्सा मॉस्क टू मस्जिद हराम इन। इसमें पूछ रहा है जब किबला चेंज हुआ था मस्जिद अक्सा से मस्जिद हरम, वो कौन सी हिजरी में हुआ था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शाबान 2 हिजरी में जो है किबला चेंज हुआ था। अगले पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि 2 हिजरी में जो किबला चेंज हुआ था वो कहाँ से कहाँ चेंज हुआ था। ठीक है, तो मस्जिद अक्सा से मस्जिद हरम चेंज हुआ था। मस्जिद अक्सा कहाँ पर वाक़या थी उस वक्त? जेरूसलम में। और मस्जिद हराम कहाँ वाक़या है? मक्का में।
अगला क्वेश्चन है वो किल्ड प्रोफेट्स अंकल हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु। इस क्वेश्चन में खुद ही क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, वो भी अगली टेस्ट में हमसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उनको किसने मारा था, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वहशी बिन हर्ब ने जो है इनका कत्ल कर दिया था, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का। अब इसमें पूछ सकते हैं कौन सा जो है हुजूर करीम का अंकल था जिसको वहशी ने मारा था, तो वो था हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब। हमज़ा जो है वो किसका बेटा था, वो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। और जो है ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा फिरा कर, तो उस वजह से मैं आपको जो है एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन भी बना के जो है बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है बैटल ऑफ ट्रेंच वाज फॉट इन डैश हिजरी। गजवा अहज़ाब, गजवा खंदक या बैटल ऑफ ट्रेंच, ये तीनों जो है एक ही चीज़ें। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये 5 हिजरी में लड़ी गई थी। वीडियो के स्टार्ट में मैं गलती में 3 हिजरी बोल गया, लेकिन आप उसको दुरुस्त कर लें, वो 5 हिजरी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म सिटीजनशिप रिफर टू। सिंपली पूछ रहा है कि सिटीजनशिप की माना क्या है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेंबरशिप इन अ कम्युनिटी विथ राइट्स एंड ड्यूटीज़। जहां पर हम जो है किसी कम्युनिटी के मेंबर हो, वहां हमारे कुछ राइट्स भी हो, कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी हो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सिविक्स। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से जो है कौन सा जो है ऑप्शन है जो सिविक की सही डेफिनेशन बता रहा है या सिविक के स्कोप पर जो है वो पूरा उतर रहा है। सिविक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग द लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सिविक्स। सिविक्स के अंदर जो है कौन से टॉपिक हम कवर करते हैं या किस चीज़ की हम जो है स्टडी करते हैं। तो तीनों ऑप्शन इर्रेलेवेंट लिखे हुए हैं। समझदार बंदा ऑप्शन देख के जो है उस पर जो है वो टिक लगा देगा। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सिटीजनशिप। अगला क्वेश्चन है हाउ डज सिविक्स एजुकेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स। सिविक्स की जो एजुकेशन है वो एक आम बंदा या एक बंदे की लाइफ पर किस तरह से जो है उसका इम्पैक्ट है। तो सारे जो ऑप्शन एसपीएससी ने लिखे हैं इर्रेलेवेंट लिखे हैं। जिसको सिविक्स का मतलब पता है ना, सिर्फ डेफिनेशन एक वर्ड में मतलब उसका पता है ना, तो उसने सिविक्स के तकरीबन सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। सिविक्स का काम क्या है, एक बंदे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस लाना कि भाई आपके राइट्स ये हैं, आपके ड्यूटीज़ ये हैं, आपको जो है हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए या पब्लिक इन्वॉल्वमेंट वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविक्स। सिविक्स के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट की नेचर क्या होनी चाहिए। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी। फर्स्ट जो ऑप्शन लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, ये जहाँ पर बादशाही निज़ाम होता है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। जैसे सऊदी अरबिया है या ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जो है बादशाही निज़ाम है, वहाँ पर एक ही इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन लेता है। लेकिन गवर्नमेंट में काफ़ी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जो है साथ में मिलकर जो है वो डिसीजन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच सोशल साइंस इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। ह्यूमन का जो बिहेवियर है, जो भेदभाव है इंसान का, उनको ग्रुप्स में स्टडी करने से जो है कौन सी सोशल साइंस की जो है वो स्टडी एसोसिएट है या कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा टर्म जो है उनसे एसोसिएट है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सोशोलॉजी जो है एसोसिएट है विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। अगली टेस्ट में क्या पता आपसे साइकोलॉजी पूछ ले, तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है विच ह्यूमन राइट्स ट्रीटी स्पेशली एड्रेसेस द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी ट्रीटी जो है वो एग्जैक्टली मतलब सही तरीके से चिल्ड्रेन के लिए काम करती है स्पेशली। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, CRC। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ऑप्शन बहुत बड़े लिखे हुए थे, इस वजह से यहाँ पे कंप्लीट नहीं आते। CRC का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में आइन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, मतलब क्या होता है।
अब एक ट्रिक जो है वो काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, वो यहाँ पर काम कर जाएगी कि जिस भी ऑप्शन जो भी ऑप्शन है वो बड़ा लिखा हुआ है ना वो सही होगा, तो यहाँ पर भी वो ट्रिक काम कर जाएगी। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। हमारा आइन जो है हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि फेडरल सिस्टम होगा, बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, अलोकेट पावर्स कि किसको कितने पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास कितने पावर हैं, प्रेसिडेंट के पास कितने हैं, गवर्नर के पास कितने हैं, चीफ मिनिस्टर के पास कितने हैं। एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स, लोगों के फंडामेंटल राइट्स और इंडिविजुअल राइट जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंसेज। अब यहाँ पर भी वो फार्मूला काम कर गया भाई, जिसका जो भी ऑप्शन लंबा लिखा हुआ है वही सही ऑप्शन है। हो जमालो बा सिंधियुनि जो कम थी वियो, इहा ट्रिक जंहिं बि ईजाद कई आहे न तो कुछ सोचे सम्झे ही ईजाद कई आहे। बहरहाल कम करे थी पर किथे किथे कम करे थी, एक्सेप्शनल आहे। सही है, जीअं हर रूल में हर लॉ में हिकिड़ो एक्सेप्शन हूंदो आहे न, उअं ई कम करे थी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज डिज़ाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड सोशल सपोर्ट टू इंडिविजुअल फेसिंग हार्डशिप। उन लोगों को जो है सोशली और फाइनेंशियली सपोर्ट करना जो कि बहुत गरीब हैं या पुअर हैं। अगला क्वेश्चन है विच यूएन एजेंसी इज़ डेडिकेटेड टू एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ रेफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन इसके नाम लिखे हुए हैं क्योंकि बड़ा जो है कंप्लीट नहीं आ रहा था यहाँ पर। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, UNHCR। जाहिर सी बात है रेफ्यूजीज़ को वही एजेंसी देखेगी वो जो उसके लिए बनी है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। अगला क्वेश्चन है हसन अली अफंदी इस्टेब्लिश सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन ऑन द एडवाइस ऑफ। सीधा सीधा क्वेश्चन पाक MCQ से कॉपी करके बस ऐसे फेंक दिया है पेपर में। ठीक है, तभी मैं आपको बोलता हूँ कि बुक्स का पीछा छोड़ दें, जो भी जो है इंटरनेट के सोर्सेज हैं उनको अवेल करें, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में कायदे-ए-आज़म है, यहाँ पर सामने मुझे शो हो रहा है पाक MCQs की वेबसाइट पर, वहाँ भी कायदे-ए-आज़म है, GM बुरगड़ी है, वहाँ भी GM बुरगड़ी है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जस्टिस सैयद अमीर अली ने एडवाइस दी थी हसन अली अफंदी को टू इस्टेब्लिश सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन। पाक MCQs को जो है पी जाएँ तावीज़ करके, या जो है आप गले में डाल लें या तकिए के नीचे करके सो जाएं, कुछ भी करें बस वहाँ से जल्दी जल्दी पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने अपने पाक स्टडी के जो है वो वीडियो में आपको बताया था। बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फ्यूअर इंडिविजुअल सिग्निफिकेंटली अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये पूरा सवाल मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसमें सिंपली पूछ रहा है कि उस जिना के बारे में ये चीज़ें किसने कही थी। ये जो भी स्टेटमेंट सारी है वो आप पढ़ लें, वो मैंने पिछली बार वीडियो में भी अब बताया हुआ है, यहाँ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें पूछ रहा है कि ये जो भी रिमार्क्स हैं वो कायदे-ए-आज़म के अबाउट किसने दिए थे। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टैनली वोल्पर्ट ने दिए थे। अब कल वाली टेस्ट में जो कल टेस्ट होनी है, ठीक है, उसमें ये स्टेटमेंट देकर पूछ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट स्टैनली वोल्पर्ट ने दी थी, लेकिन कौन से बुक में दी थी। तो उसने बुक लिखा था जिनाह ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें जो है इसने ये लिखा था। तो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कायदे-ए-आज़म को मोहम्मद अली जिन्ना का जो है वो टाइटल किसने दिया था। सॉरी, मोहम्मद अली जिन्ना उसका नाम था, कायदे-ए-आज़म का टाइटल उसको किसने दिया था, वो दिया था मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद ने। और गांधी को, महात्मा गांधी का जो है वो किसने दिया था टाइटल, वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी सवाल याद कर लें। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द नेम ऑफ लैलपुर चेंज टू फैसलाबाद। ये भी क्वेश्चन जो है ऐसे कॉपी करके फेंक दिया पेपर में, जैसे हमारे बड़े जो है शादी में पैसे नहीं फेंकते, इस ऐसे ही जो उन्होंने सवाल फेंक दिया। तो लयालपुर का नेम कब चेंज किया गया, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सितंबर 1 1977 में लयालपुर का नाम चेंज करके फैसलाबाद रखा गया था। फैसलाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बुलाते हैं, और फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। पहले नंबर पर कराची, दूसरे नंबर पर लाहौर, तीसरे नंबर पर फैसलाबाद। ये भी याद कर लें, ये भी सवाल पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कंपनी वाज द फर्स्ट टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन पाक MCQ से लिया गया है, कोई ऑप्शन चेंज नहीं किया गया। इस्लामियात, पाक स्टडी या पाक MCQ से ही तैयार करें, मेरी आपको ये सजेशन है, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओरिएंट एयरवेज जो है वो फर्स्ट एयर कंपनी थी टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है वज़ीर खान मॉस्क इज़ इन। वज़ीर खान एक बड़ा मशहूर मॉस्क है, वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये लाहौर में लोकेटेड है, ठीक है। अब इस्लामाबाद लिखा हुआ है, इस्लामाबाद का पुराना नाम है राजशाही। एक और बड़ी मशहूर मस्जिद है मोहब्बत खान मस्जिद का भी सवाल आ सकता है अगली टेस्ट में कि मोहब्बत खान मस्जिद इज़ इन, तो वो पेशावर में है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। इसमें देखें ऑप्शन में आपको कैसे कंफ्यूज किया है, तीनों में कुतुबुद्दीन दिया है लेकिन वहाँ पर कास्ट वगैरह या जो है वो उसने लगाया है, लेकिन इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उनका असल नाम था कुतुबुद्दीन अहमद, ना कि सिद्दीकी ना कि फारूकी, सिर्फ अहमद। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर मौलवी तमीज़ुद्दीन स्पीकर ऑफ द डिसॉल्व्ड असेंबली फाइल्ड अ पिटिशन विद द सिंध चीफ कोर्ट क्वेश्चनिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल टू डिसॉल्व असेंबली। इस क्वेश्चन का सिंपली मकसद ये है कि जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इस असेंबली को जो है डिसॉल्व किया था, तो स्पीकर जो था तमीज़ुद्दीन उसने एक जो है पिटिशन दाखिल की थी सिंध हाई कोर्ट में। ठीक है, तो वो कब दाखिल की थी, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 7 नवंबर 1954 में। गवर्नर जनरल जो कि गुलाम मोहम्मद था, जो कि तीसरा गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का, पहला कायदे आज़म, दूसरा जो है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरा गुलाम मोहम्मद और चौथा इस्कंदर मिर्ज़ा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश एनेक्स्ड पंजाब इन, ब्रिटिश ने पंजाब पर कब कब्ज़ा किया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1849 में बरतानिया ने जो है वो पंजाब को एनेक्स किया था, मींस ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और सिंध को इन्होंने कब एनेक्स किया था, 1843 में। अगला क्वेश्चन है वो इस्टेब्लिश्ड विक्टोरिया स्कूल एट गाज़ीपुर इन 1864। गाज़ीपुर में विक्टोरिया स्कूल 1864 में किसने बनाया था, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था। और सर सैयद अहमद ख़ान ने 1859 में गुलशन स्कूल बनाया था मुरादाबाद में। ये क्वेश्चन भी याद कर लें, ये भी पूछ सकते हैं। MAO स्कूल बनाया था सर सैयद ने 1875 में, उसको फिर कॉलेज का दर्जा मिला 1877 में, और उसको फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला जिसको हम आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसको 1920 में जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। सर सैयद अहमद ख़ान जो कि 1817 में पैदा हुए और 1898 में जो है उनका इंतकाल हो गया, और 1846 में उनको चीफ जज की पोजीशन मिली थी। और जो है ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, अगली टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज एडॉप्टेड ऑन, पाकिस्तान के कौमी झंडे को कब एडॉप्ट किया गया था, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 11 अगस्त 1947 में पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था। और उसको डिज़ाइन किसने किया था, वो किया था अमीरुद्दीन किदवाई ने। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। अभी इंग्लिश के रहते हैं, उर्दू के रहते हैं और सिंधी के रहते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये 30 क्वेश्चन हो गए पाकिस्तान स्टडी के, सिविक्स के और इस्लामियात के, और बीच बीच में जितने भी MCQs आए वो मैंने आपको बता दी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर दूसरी बनाते हैं, वो भी अपलोड करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखिए, होशियार भी रहिए। अल्लाह हाफिज़।